हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक सबसे एडवेंचरस और सबसे मोस्ट डेंजरस ट्रिप का वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली ऐसे तो मैंने बहुत सारे ट्रिप किए हैं, लेकिन दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस एंड डेंजरस ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ। सो आई थिंक ये 2018 का एक ट्रिप है जहाँ पर हम लोग अपने एक दोस्त की शादी में देहरादून गए थे और फिर वहाँ से हमने प्लान बनाया कि चलो घूम के आते हैं धनौटी। और फिर अपने दोस्त की ये बाइक ली जो कि एक स्प्लेंडर था, और उस समय अनफॉर्चुनेटली उसकी ब्रेक सही से काम वर्क नहीं कर रहा था। बट स्टिल हम दो दोस्त थे तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आते हैं। तो आई थिंक समय लगभग 4 बज गए, हाँ, अराउंड 3 to 4 PM वॉज अबाउट टू हैपन। सो बट सडनली वेदर स्टार्टेड टू इट वॉज बिकमिंग वेरी क्लाउडी, और ऐसा लगने लगा कि मे बी स्नोफॉल हो जाएगा। और ऐसा प्रेडिक्शंस भी था कि अभी वो, क्योंकि सीज़न का पहला स्नोफॉल जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जनवरी के एंड में ही होता है वहाँ पर। सो स्टिल आई वॉज वेरी मच क्यूरियस, एंड सिंस मैंने पहले कभी भी ऐसा डायरेक्टली स्नोफॉल नहीं देखा था तो मैंने सोचा कि नहीं चलो करते हैं। मेरा दोस्त को मंडे इट वॉज सैटरडे, एंड फिर उसको मंडे ऑफिस भी जाना था। सो बट स्टिल हमने कहा कि नहीं चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। वो एक तरह से मना कर रहा था कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम होगी, तो फिर कह किया कि चलो लेट्स मूव ऑन। और एज आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी भी बादल बहुत नीचे नहीं थे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड वी स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम देयर। तो लगभग आई थिंक 15 किलोमीटर और बचा था हम लोगों के धनौटी का रास्ता, बट हम लोग चलते जा रहे थे। और आप देख सकते हैं और कि बादल धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन सिर्फ हम लोगों के पास एक ग्लव्स था। सो जो ड्राइविंग करता था वो ग्लव्स लगा के ड्राइव करने लगता था। सो आगे देखते हैं। वैसे मैं चाहता तो इसका ओरिजिनल वीडियो भी, ऑडियो भी इसमें होना चाहिए था, बट वो उस समय वैसा कोई प्लान तो था नहीं कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और मैंने वो मोमेंट्स ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिए थे फॉर द सेक ऑफ आवर मेमोरीज। बट मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो ये जर्नी बहुत ही मेमोरेबल रही, और इस जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखाया हमारी लाइफ में कि आगे हमें, और मे बी आप लोगों को भी बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि जब भी आप माउंटेन्स पे जाएं, चाहे किसी भी वेदर कंडीशंस में जाएं, लेकिन ऑलवेज हमें प्रिपेयर रहना चाहिए वर्स्ट सिचुएशंस के लिए। बिकॉज एज ऑल वी आर अवेयर कि डियर अवलांचे हुआ, और अनफॉर्चुनेटली सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स। सो हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, हमें लग रहा था कि शाम हो रही है, और आप जैसे देख ही सकते हैं कि क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होने लगे हैं। और सबको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जितने ज़्यादा के क्लाउड्स कभी कभी जब नीचे आने लगते हैं तो वो क्या होंगे कि स्नोफॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे। बट हमने कहा कि अभी हम इतनी दूर आ गए हैं तो हम ट्रिप पे तो वहाँ धनौटी तक तो ज़रूर होकर जाएंगे। बाय द वे, इसके पहले मैं धनौटी ऑलरेडी जा चुका था, फिर भी मेरा फ्रेंड नहीं गया हुआ था, तो हमने सोचा कि नहीं चलते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। और जैसे ही हम लोग देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं, अभी क्लाउड्स अब धीरे धीरे ऊपर से होते हुए वैली के पास, इवन वैली के नीचे तक भी पहुंचते जा रहे हैं। और सडनली जैसे ही हम लोग बढ़ रहे थे, अब ईजिली आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स एकदम हम लोगों के पास में हो चुके थे। ये इंडिकेशन था कि नहीं, मे बी ऐसा हो सकता है स्नोफॉल हो जाए। बट हम एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट वी वर सो मच क्यूरियस, एंड हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं, एडवेंचर करते हैं। सो एडवेंचर में क्या हार्म है। बट आगे जाके हमें पता चला कि एडवेंचर, ऐसे समय एडवेंचर करने का कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सो अभी हम लोग लगभग धनौटी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर थे, जहाँ पर हमें लगने लगा कि वाकई अब वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा है। बट स्टिल हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी देर में ही घूम के आ जाएंगे फिर। तो ये धनौटी के पहले एक विलेज है, वहाँ आप धनौटी मेन विलेज में जाने से पहले लगभग आई थिंक 7 to 8 किलोमीटर प्रायर ये आपको एक छोटा सा मार्केट या विलेज मिलेगा। और जहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पे आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। चलिए अभी दिखाते हैं वो पॉइंट, जहाँ से आपको नीचे का सारा व्यू बहुत ही सुंदर मिलेगा। सो हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स करने का सोचा, क्योंकि बाइक चलाते समय हमें एक तो बहुत ठंड भी लग रही थी, प्लस हमारी उंगलियां थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अब काम करना बंद कर रही थी।
और यहाँ से हमने जब देखा तो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। तो जैसा कि देख सकते हैं कि क्लाउड्स हमारे पीछे जो हैं वो पूरी तरह से हो गए और हम इतना ज़्यादा और ठंड हवाएं भी चलने लगी थी कि हमारे जो फिंगर्स हैं वो पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर रहे थे। सो यहाँ से दिख रहा था देहरादून की दूरी 58 किलोमीटर एंड नाउ यू कैन से जस्ट ओनली वी आर अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम धनौटी। सो कुछ देर रुकने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े सडनली वेदर पूरी तरह से ख़राब होने लगा और पूरे बादल एकदम हमारे रास्ते में आने लगे। बट सिंस हम लोग बहुत ही नज़दीक थे तो हमने सोचा कोई बात नहीं है, अब इतनी दूर आए हैं तो मेन धनौटी गांव तक तो जाएंगे ही, क्योंकि मेरा दोस्त पहले ऑलरेडी यहाँ पर आया नहीं था। तो हमने सोचा नहीं चलो देख के आते हैं, और उसको दिखाना भी ज़रूरी था क्योंकि अब इतनी नज़दीक आने के बाद यहाँ से वापस लौटना अच्छा नहीं लग रहा था। प्लस हमें इतना आइडिया भी नहीं था माउंटेन्स के वेदर का, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि कितनी सडन मौसम चेंज हो सकता है। और देख सकते हैं अब हम लोग पूरी तरह से क्लाउड से एकदम से पूरी तरह से ढकने वाले थे और पूरे रोड्स पे क्लाउड्स आ गए थे। तो ये देखिए पूरी तरह से क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स हैं जो पूरी तरह से ठंडे होकर धीरे धीरे ये ग्राउंड लेवल के पूरी तरह से नज़दीक आ रहे हैं। और आप साइड में देख सकते हैं कि पूरा वैली अब क्लाउड से पूरी तरह से कवर्ड होता जा रहा है। बट अभी भी लगभग आई थिंक 4 और 5 अराउंड PM हो रहा था। एंड जैसे ही हम लोग वहाँ पर अपना मेन धनौटी गांव में पहुँचे, और दिस इज़ अ वेरी लाइक वी कैन से कि द ओनली पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द धनौटी, और यही एक तरह से डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर पार्क में घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोकल गार्ड थे जिनसे हमें बात हुई, तो इन्होंने ही हमें बताया कि भैया स्नोफॉल होने वाला है और स्नोफॉल जब होगा तो मे बी 6 से 7 दिन तक आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो इवन मैं तो रेडी था, बट मेरे फ्रेंड को उसको ऑफिस का अपना डर लग रहा था, तो बोला नहीं भाई बस थोड़ी देर रुक के यहाँ से हम निकलते हैं। और फिर देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से यहाँ पर अब थोड़े थोड़े रेन भी स्टार्ट हो गया था, जो एक बूंद था। और फिर हमने बाहर जाके देखा तो हमारे दोस्त ने जाके थोड़ा बाहर का उसका देखने का स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग उसमें एक टीन के सेट के नीचे बैठे हुए थे, हल्का रेन हो रहा था। तो हमें लगा कि जैसे ही बारिश बंद होती है हम निकल जाएंगे। बट जैसे ही बारिश बंद होना शुरू हुआ वैसे ही स्नोफॉल धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। आप लोग मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल शुरू हो गया है। मेरे दोस्त ने उसको जाके ट्राई करना भी शुरू कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इतनी ठंड है कि हम लोगों के मुंह से पूरा इवन मास्क लगाने के बावजूद स्मॉग बाहर आने लग रहे थे। और अभी तो हम एंजॉय कर रहे थे, बट हमें नहीं पता था कि आने वाला कुछ और घंटे हमारे लिए कितने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। अभी तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। देख सकते हैं कैसा लग रहा था कि पूरी तरीके से एकदम धुआं निकल रहा है हमारे मुंह से। बट हाँ, हमने ज़्यादा वहाँ पर टाइम अपना स्पेंड करना ज़रूरी नहीं है समझा, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोगों ने थे वहाँ पर तो हम लोगों को बताया गया कि भैया अगर अब आप लोग रुकेंगे तो मे बी आप लोगों को 5 से 6 दिन यहीं पे फंसे रह जाएंगे। सो हमने डिसाइड किया कि चलो मूव। और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो गया, बट हम लोग निकल चुके थे। और आज जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, अनफॉर्चुनेटली हमने एक पे स्प्लेंडर बाइक ली हुई थी और दूसरा उसमें ब्रेक बहुत कम था। सो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, जितनी जल्दी हो सकेंगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता था कि इधर साइड स्नोफॉल हो रहा है, अपना मसूरी साइड स्नोफॉल नहीं हो रहा होगा। एंड हम इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कितनी जल्दी वो हो जाएगा। और देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में, मुझे लगता है हम लोग वहाँ से निकले जैसे ही 10 से 15 मिनट हुए थे और हम लोग पूरी तरह से स्नोफॉल बहुत ही तेज़ी से होने लगा था। और वहीं पर हमारे साथ एक और कपल भी थे, जो वो लोग भी साथ में ही फंस गए थे, तो वो लोग भी निकल ही रहे थे। हमें उन लोगों ने भी हम जैसा सोचा था। और इस पे बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होने वाली थी कि यहाँ पर बाइक चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि आप ब्रेक नहीं यूज कर सकते थे। बहुत ही ज़्यादा स्किडी हो गया था, पूरा का पूरा रोड एकदम स्किडी हो गया था। और हम लोग आई थिंक जस्ट वी वर लाइक ड्रैगिंग द बाइक ओनली। सो आई थिंक 10 to 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वी वर गोइंग।
बिकॉज समहाउ हम लोगों को रियलाइज़ हो गया था कि वी हैव मेड अ मिस्टेक। एक तो ये बाइक ला के, दूसरा कि हम लोग अब अगर इस सिचुएशन में वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चलने लगा कि बाइक हमारी बहुत तेज़ी से फिसलने लगी थी। बट स्टिल हम, और इस सिचुएशन में आप लोगों को बता देते हैं कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे ज़रा सा भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के डर को शेयर करें। तो हम लोग बस किसी भी तरीके से निकल रहे थे। इवन 4 व्हीलर्स वाले भी थे, लेकिन 2 व्हीलर्स वाले वहाँ पर बहुत ही कम थे जो आ जा रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर अवेयर। और देख सकते हैं लगभग अभी हम लोग को निकले 20 से 25 ही मिनट हुए थे कि पूरी रोड स्नो से कवर हो गई। बट आगे आने वाले पे समय हमारे लिए और भी ख़तरनाक होने जाने वाला था। जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी हमें सही से पता नहीं था, और आगे धीरे धीरे बर्फ़बारी बढ़ती जा रही थी। और हल्का हल्का रेन के साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया था कि मेरे हाथ में हमने एक ही ग्लव्स ले रखा था, तो जो ड्राइविंग कर रहा था वही ग्लव्स चला रहा था, तो हमारे हाथ तो एकदम पता नहीं चल रहे था। दूसरे हमारे जैकेट्स भी मोर और लेस भीग चुके थे, तो इस वजह से और हमें ठंड लग रही थी। एंड हमें डर भी लग रहा था कि कहीं हमें, क्योंकि काफ़ी दूर भी जाना था, जो कि करम जिस स्पीड से हम लोग चल रहे थे 56 आर। सो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये बहुत ही मुश्किल है डिस्क्राइब करना, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ से आगे निकले हमारी बाइक स्किड कर गई और हम एकदम खाई में जाते जाते बचे। हमारी बाइक तो मोर और लेस खाई के एकदम नज़दीक तक पहुँच गई, बट समहाउ हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहे थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाइक को जाने दो, फर्स्ट वी नीड टू सेव आवर सेल्फ। सो इस ट्रिप ने हमें आज तक के सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग फीलिंग एक्सपीरियंसेस कराए, जो वाकई काफ़ी डेंजरस थे, और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स भी हुए कि एनी हाउ अगर आप किसी भी जगह पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, सो फर्स्ट यू नीड टू चेक ऑल योर ड्रेसेस विच यू आर हैविंग, क्या ये अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर वेदर्स के लिए। दूसरी बात, इफ़ यू आर रियली यूजिंग योर व्हीकल, सो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी तरीके से व्हीकल से कंप्रोमाइज़ कभी मत करिएगा। हमेशा व्हीकल आपका 100% मेंटेन एंड फुली वर्किंग होना चाहिए, एंड ऑलवेज बी रेडी। या एंजॉय करना चाहिए नेचर में, बट येस डेफिनेटली वी शुड नॉट ट्राई टू हैव अ एक्सट्रीम एडवेंचर। सो यस, बाय बाय।